द्वापर युग खत्म हो गया। एक नया युग शुरू हुआ। अधर्म ने पूरे यूनिवर्स में अंधेरा कर दिया। बुराई बीमारी की तरह फैल गई। लोग दुखी थे। यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ गया। ये ऐसे नहीं चल सकता था। मासूम लोगों की दुआएं स्वर्ग तक पहुंची। देवास परेशान थे। उन्होंने लॉर्ड शिवा से मदद मांगी। शिव ने दया से उनकी बात सुनी। उन्हें पता था कि अब एक्शन लेना होगा। उन्होंने अपने रौद्र रूप काल भैरव को बुलाया। काल भैरव, द टेरिफाइंग वन, प्रकट हुए। उनका गुस्सा आग की तरह जल रहा था। वो अर्थ पर एक ही पर्पस से आए थे, अधर्म का अंत करना। उनकी पावर बहुत ही ज्यादा थी, एब्सोल्यूट और डिस्ट्रक्टिव। उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। काल भैरव ने बुरे लोगों को खत्म कर दिया। उन्होंने किसी पर दया नहीं दिखाई। उनका गुस्सा एक प्राकृतिक शक्ति थी। जहां से वो गुजरे, बस बर्बादी छोड़ते गए। अधर्म कम हो रहा था, लेकिन लाइफ भी खत्म हो रही थी। हनुमान जी, द इटर्नल डिवोटी, ये सब देख रहे थे और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो समझते थे कि जस्टिस जरूरी है। वो काल भैरव की पावर की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन इतनी बर्बादी देखकर वो परेशान थे। हनुमान जी जानते थे कि ट्रू धार्मा बैलेंस में है। उन्हें एहसास हुआ कि काल भैरव अपने गुस्से में अंधे हो गए हैं। उन्होंने इंटरवीन करने का डिसाइड किया, दुनिया के लिए और काल भैरव के लिए भी। हनुमान जी काल भैरव के सामने प्रकट हुए। वो उस पूरे केओस में भी शांत खड़े रहे। उनकी प्रेजेंस एक तेज तूफान में शांति की हवा की तरह थी। काल भैरव उनकी तरफ मुड़े। उनकी आंखें आग से भरी हुई थी। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो हनुमान? काल भैरव गरजे, ये बुरे लोग बर्बादी के लायक हैं। हनुमान जी ने रिस्पेक्टफुली अपना सिर झुका लिया। प्रभु, आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, उन्होंने कहा, लेकिन ये सब कुछ खत्म करता जा रहा है। सेक्शन 5, द क्लैश ऑफ टाइटन्स। काल भैरव जोर से हंसे, जो एक बड़ा भयानक साउंड था। तुम मेरे मेथड्स पर क्वेश्चन करने की हिम्मत कर रहे हो? उन्होंने चैलेंज किया। मैं काल हूं, डिस्ट्रक्शन मेरी नेचर है। हनुमान जी अपनी जगह पर डटे रहे। प्रभु, एक और रास्ता है, उन्होंने कहा। उनकी ये आर्ग्यूमेंट एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई। धरती उनके पैरों के नीचे कांप रही थी। आसमान एनर्जी से भरा हुआ था। हनुमान जी अपनी अनमैच्ड स्ट्रेंथ और एजिलिटी से लड़ रहे थे। काल भैरव ने अपनी पूरी पावर दिखा दी। सेक्शन 6, द पावर ऑफ लव एंड डिवोशन। लड़ाई जारी रही, लेकिन हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने हर अटैक का जवाब ग्रेस और प्रिसिजन से दिया। वो काल भैरव के गुस्से में नहीं फंसे। इसके बजाय वो प्यार और दया से लड़े। प्रभु, हनुमान जी ने जोर से कहा, ट्रू स्ट्रेंथ डिस्ट्रक्शन में नहीं है, कंट्रोल में है। ये प्यार है, गुस्सा नहीं, जो यूनिवर्स को जोड़ कर रखता है। काल भैरव ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन हनुमान जी के शब्दों ने उनके मन में डाउट का बीज बो दिया। सेक्शन 7, विजडम इन रिस्ट्रेंट। लड़ाई जारी रही, लेकिन अब रुख मोड़ने लगा था। हनुमान जी की अनवेवरिंग स्पिरिट और वाइज वर्ड्स ने काल भैरव के गुस्से को कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि उनका गुस्सा उन्हें ही कंज्यूम कर रहा है, दुनिया को हील नहीं। धीरे धीरे काल भैरव ने अपनी पावर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अटैक्स को फोकस किया, सिर्फ ट्रूली विकेड लोगों को टारगेट करने लगे। बेकार की बर्बादी कम होने लगी। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्हें होप की एक किरण दिखाई दी। स्तुभ्य आत्मे। सेक्शन 8, A new path unveiled. Finally, काल भैरव ने अपने वेपन्स नीचे कर दिए। उन्होंने अपने आसपास देखी उस डिस्ट्रक्शन को नई क्लैरिटी के साथ। उन्होंने वो सारा पेन देखा जो उन्होंने दिया था,
वो सारी जाने गईं जो बिना मतलब के चली गई। उन्हें शर्म आई। तुम सही हो हनुमान, काल भैरव ने एक्सेप्ट किया। मैं अपने गुस्से में खो गया था। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। सच्चाई को रियलाइज करने में कोई शर्म नहीं है प्रभु, उन्होंने कहा। साथ में हम एक बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं। हमें गौसे बातें। सेक्शन 9, रिस्टोरिंग धर्मा टुगेदर। और फिर वो दोनों पावरफुल बीइंग्स ने साथ में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर यूनिवर्स में बैलेंस लाने का काम किया। काल भैरव ने अपनी पावर जुडिशियसली यूज की, गिल्टी लोगों को पनिश किया और इनोसेंट लोगों की रक्षा की। हनुमान जी ने अपनी अनवेवरिंग फेथ एंड लव के साथ उन्हें गाइड किया। उन्होंने काल भैरव को फॉरगिवनेस और कंपैशन का इंपॉर्टेंस समझाया। साथ में उन्होंने धरती पर पीस और जस्टिस लाई। सेक्शन 10, A Legacy of Peace। हनुमान जी और काल भैरव की लड़ाई की कहानी एक लेजेंड बन गई। इसने लोगों को सिखाया कि ट्रू स्ट्रेंथ ब्रूट फोर्स में नहीं है, बल्कि विजडम और कंपैशन में है। इसने उन्हें याद दिलाया कि सबसे बड़ा गुस्सा भी प्यार से कम किया जा सकता है। दुनिया उनकी गाइडेंस में फ्लरिश हुई, धर्मा की जीत हुई और हनुमान जी और काल भैरव की लेगेसी हमेशा के लिए जिंदा रही, आने वाली जनरेशंस के लिए होप की एक किरण बनकर।